जबरन किसी को लगाइएगा तो आप किसी मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल तक जाइएगा। गाने गलत बजाइएगा तो जेल तक आपको जाने की जरूरत पड़ जाएगा। होली के शुभ अवसर पे हम आप लोग को कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, और भी एक जाने माने पहचाने जिस डॉक्टर का नाम आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो प्लीज आप लोग आज जान जाइए। डॉक्टर कुमार मनीष आप लोग जानते होंगे कि फ्री इलाज गांव में घूम घूम के किए थे, शिविर लगा कर 200 से ज़्यादा कैंपिंग किए हैं और उसमें इलाज किए हैं। मुझे लग रहा है कि रक्सौल क्षेत्र से लेकर पूर्वी चंपारण में कुछ लोग ही होंगे जो डॉक्टर साहब को नहीं जानते होंगे। तो आइए हम होली के कुछ ऐसी बातें हैं जो आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले बात, होली में कैसे खेलें कैसे ना खेलें, होली में क्या लगाएं क्या ना लगाएं। और एक बात और मैं बता दूं कि बिहार में मदिरा तो कहा जाता है कि बंद है, लेकिन चुरा छुपा कर मदिरा के सेवन ना करें। चलिए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। पी भारत न्यूज में आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं और आपको दोनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली खुशियों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, तो इसको रंगों के त्यौहार को खुशी से मनाना चाहिए। आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में रमज़ान का महीना है और उसी दिन जुम्मा भी है। तो ऐसा नहीं करे कि किसी को हमारा खुशी और रंगों का जो त्यौहार है खराब लगे दूसरे को। तो आपसी सौहार्द बना के जो जैसा पसंद करता है उसके अनुसार रंग खेलना चाहिए। अब रहा की बात कि होली कैसे खेले, तो एक बात ही बताई कि होली प्यार से खेल सकते हैं, प्यार और भाईचारा से खेल सकते हैं। अगर हम किसी को रंग लगा सकते हैं, चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो, यदि उसकी इच्छा है तो उसकी इच्छा के अनुसार रंग लगाए, ज़बरदस्ती रंग नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कीचड़ नाली गोबर, ठीक है ना, इस सब में रंग लगा मतलब लोग को डाल देते हैं, उठा के फेंक देते हैं, उसमें नहला देते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इससे उस आदमी की तबीयत खराब हो सकती है और उसको लेना का देना पड़ सकता है, यानी कि आपको उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। क्योंकि अगर नाली या गंदे जगहों पे आप उसको फेंकिएगा तो वहाँ के जितने भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उससे उस आदमी में बीमारी फैल सकता है। तो एक चीज़ यह है। दूसरा चीज़ है कि रंग के विषय में, तो आज के समय में रंगों में इतना मिलावट हो गया है कि रंगों में इतना हानिकारक केमिकल्स हैं, जैसे कांच का पाउडर रहता है, लेंड होता है, क्रोमियम होता है, अल्कलाइन होता है, कांच का चूरा होता है, हरा रंग में कॉपर सल्फेट होता है, बैंगनी में क्रोमियम आयोडाइन होता है, सिल्वर में एल्युमिनियम ब्रोमाइड होता है जो कार्सिकोजेनिक होता है, जो कैंसर उत्पन्न करता है, काला रंग में लेंड ऑक्साइड होता है, लाल में मर्क्यूरिक सल्फेट होता है। यानी कृत्रिम रंगों को प्रयोग में जिसमें आयरन और लेंड की मात्रा ज़्यादा है, क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा है, उससे मनुष्य में त्वचा की बीमारी, त्वचा में चकत्ता होना, लाल रंग का मतलब चकत्ता होना, लाल रंग पड़ जाना, खुजलाहट होना, इरिटेशन होना, या फिर आँख में लालिमा होना, आँख की रोशनी भी जा सकती है। अगर आँख में पड़ जाए कोई अगर केमिकल युक्त रंग है तो आँख की रोशनी भी जा सकती है। सांस के रास्ते के द्वारा यदि सांस के भीतर चला जाए तो सांस की गंभीर बीमारियां हो सकती है। और बहुत सारा रंग तो कैंसर जेनिक कार्सिकोजेनिक होता है जो कैंसर भी उत्पन्न करता है। इसके अलावा भी बहुत सारा रंग जो है किडनी और लीवर पर भी प्रभाव पड़ता है। खाने में खास करके नाक मुंह कान जितने भी छिद्र हैं, मुंह नाक कान और आँख को बचा के रखना है रंग से। तो रंग जब भी खेले तो इस वजह आजकल केमिकल युक्त रंग है, तो कौन कैसा रंग है इस्तेमाल कर रहा है। जैसे हम लोग घर में अगर रंग का इस्तेमाल करते हैं तो मतलब जो प्राकृतिक रंग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये अब कोई हमारा दोस्त और यार लगा देता है तो उससे हम पहले पूछेंगे नहीं कि आप प्राकृतिक रंग इस्तेमाल किए हैं कि केमिकल वाला इस्तेमाल किए हैं। तो केमिकल वाला रंग इस्तेमाल करने से किडनी भी खराब हो सकता है और बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है जो हमने बताया। तो इसलिए प्रयास करना है कि अगर रंग खेल भी रहे हैं तो आँख नाक मुंह और कान को बचा के रखना है कि मुंह के भीतर रंग नहीं जाए। सांस के रास्ता से अब रंग जबरदस्ती से कर रहे हैं तब तक सांस के रास्ता से यदि इनहेल हो गया, फेफड़ा में रंग चला गया तो उससे आदमी की जान भी जा सकती है। आँख में चला गया तो आँख की रोशनी भी जा सकती है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। रंग खेलने के पहले प्रयास करना है कि पूरे शरीर में नारियल तेल या बड़ी लोशन लगा लीजिए, जिससे स्किन पर उसका रिएक्शन या प्रभाव नहीं पड़े, वो अच्छी छिल के बाहर निकल जाए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि रंग को जब आप धो रहे हैं तो सबसे पहले प्रयास करना है कि कोई रंग या अबीर लगाता है तो पहले नॉर्मल पानी से धोइए, और नॉर्मल पानी से धोने के बाद सॉफ्ट
और सब चीज़ से धोइए। खास करके साबुन से परहेज कीजिए, क्योंकि साबुन में जो इरिटेंट्स होता है उससे और स्किन और बाल, देखते हैं कि जब रंग के बाद धोने के बाद आप स्किन पे लगाइए तो और लगेगा फटा फटा कड़ा कड़ा हो गया। तो यह सब चीज़ से बचना है और नारियल तेल और मॉइस्चराइजर क्रीम को लगाना है। और केमिकल युक्त, अभी तो पूरा दुनिया ही मिलावटी है, खाना में मिलावटी, रंग में मिलावटी, सब चीज़ें मिलावटी है। तो मिलावट वाले रंगों से दूर रखना है और सब लोग को प्रयास करना है, लोग को जागरूक कीजिए कि होली में जो भी है गुलाल या कुछ मतलब कि प्राकृतिक नेचुरल रंग का प्रयोग करें, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग करें, केमिकल युक्त रंग से परहेज करें। खास करके हरे, काला और बैंगनी रंग और सिल्वर रंग। हम लोग देखते हैं कि रक्सौल में जितना रंग खोलता है लोग 80-70% लोग जो होता है सिल्वर वाला रंग से पूरा फेस को कर लेता है और उसमें एल्युमिनियम ब्रोमाइड पाया जाता है जो कार्सिकोजेनिक होता है, जिससे कैंसर हो सकता है। तो इतना भयानक है जी। तो आपको अगर रंग से खेलना है तो सही तरीके से खेलना होगा। जबरन किसी को लगाइएगा तो आप किसी मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल तक जाइएगा। अगर आप बात नहीं समझते हैं, अगर होली के दिन अगर गाने गलत बजाइएगा तो जेल तक आपको जाने की जरूरत पड़ जाएगा। अगर आप अपने अगल बगल पड़ोसियों का खुशी में अगर रंग के समय अगर भंग डालिएगा तो आपको जेल और पारिवारिक या सामाजिक आर्थिक स्थिति आपका खराब कर देगा। इसलिए आप बच के रहिए और होली में सबसे मिलकर खेलिए, हंसिए, खेलिए, गुलाल उड़ाइए, मौज मस्ती के साथ में आइए, अपने दोस्तों को खूब खिलाइए, दारू नहीं पी, पर मदिरा जो आप छुपा छुपा कर लेते हैं ना, उससे देख रहे हैं कम से कम कल परहेज जरूर कीजिए। जहरीली शराब से कितना लोग मर रहे हैं बिहार में। तो मिलावट वाला जिसे रंग है वैसे जहरीली शराब भी बनाया जाता है मिलावट से, और कभी कभी जो लोकल शराब बनता है उससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो लोगों से यह रिक्वेस्ट और निवेदन है कि जहरीली शराब का सेवन या जो भी लोकल शराब जो बना के दे रहा है किसी केमिकल को डाल के, जो भी चीज़ है, उसे तो शराब का सेवन हमारे बिहार में बैंड करना ही नहीं है, और ख़ास करके इसका तो सेवन और नहीं करना है। तो इससे बच के रहना है। होली खुशियों का त्यौहार है, परिवार के साथ रहिए, खुशी मनाइए, एंजॉय कीजिए और इस सब चीज़ों से परहेज करके रखना है। जय हिंद। चलिए।